Assalamualaikum everyone, welcome back to Fark Padta Hai. Today I have with me Mahad and we're going to be discussing the movie Dobara Phir Se. So Mahad, before we begin, for someone who hasn't watched the movie, what are the main themes, what does the story revolve around basically? So basically, Dobara Phir Se revolves around a woman in New York. She is in a toxic relationship with her husband. उसका जो हस्बैंड है वो उसे बहुत ज़्यादा वर्बली अब्यूज़ करता है और एक एक्सटेंट आता है कि ही एक्चुअली ड्रैग्स ज़ैनब जो कि मेन कैरेक्टर है आउट ऑफ अ पार्टी विच शी डज नॉट एक्सेप्ट. The scene shifts to Zainab actually filing a divorce with Asim, who is actually the husband, और उनका एक बेटा होता है. Right. और उसमें भी दिखाया और उसमें फिर क्या कहते हैं, the scene shifts to Zainab meeting Hamad, who through a friend, and Hamad actually उनकी आपस में दोस्ती शुरू होती है and eventually Hamad takes an interest in Zainab. Zainab also takes an interest in Hamad, but जब ये बात निकलती है उनके फ्रेंड ग्रुप में तो बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म ज़ैनब को फेस करना पड़ता है कि लाइक अपने बेटे के बारे में सोचो, वो कैसा फील करेगा. एंड एट दी एंड और बात इस हद तक पहुंच जाती है कि ज़ैनब फाइनली डाउट करती है कि या she thinks that she is making the wrong choice. She is putting her. Because हमारी society में ये होता है कि it's expected from the women to take responsibility and the primary caretaker और सारी responsibility we're giving to the woman and also all of the pressure कि you can't mess up and stuff. Yeah. कि क्या कहते हैं आपको मैसअप नहीं करना, आपने क्या कहते हैं शादी चलानी है. अगर कोशिश करो कि अगर वो क्या कोई आपको अब्यूज़ करता भी है, वो डांटता भी है, बर्दाश्त कर लो. ज़रा मारता भी है, बर्दाश्त कर लो. अगर बच्चे हो जाते हैं तो अपनी मेंटल हेल्थ नहीं, बच्चों के बारे में सोचो, बच्चों को कैसा लगेगा. कि ये सारी की सारी चीज़ें प्रोट्रे हुई नहीं है. और उसमें ये भी दिखाया गया है कि हालांकि ये जो मूवी वेस्ट में हुई भी है, पेट्रियार्की हमारी वैल्यूज़, हमारे बिलीव्स में इंटरनलाइज हो चुका है. कि एट द एंड ऑफ द डे मेन विल गेट अवे विद एवरीथिंग एंड वुमेन विल नॉट गेट. बिल्कुल कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती और हमारे लिए काफ़ी एक्सेप्टेबल हो चुका है. हमें रियलाइज़ भी नहीं होता है टाइम्स कि हम यहाँ पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रही है. तो व्हाइल वी ऑन द टॉपिक ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, महद, हाउ डू यू सी कि 2023 में नाउ इन 2023 हाउ डू यू थिंक कि ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के इशूज़ जो हाईलाइट हुए हुए हैं इस मूवी में, हाउ आर दे स्टिल रेलेवेंट टू अस? They're still relevant to us in the sense कि अभी भी जब भी मैं इंस्टाग्राम को स्क्रॉल कर रहा होता हूँ, I actually see a story के क्या कहते हैं, a man throws an acid on her wife beaten to death by husband for not making gold roti, wife burned down by mother-in-law and the husband for going to her mother's house. और मतलब इस तरीके के मैं जब भी जाता हूँ, अभी रिसेंटली ज़ाहिर जाफ़र का केस आया था, उसमें भी क्या कहते हैं उसने इनकार कर दिया था उससे शादी करने पे, तो ज़ाहिर जाफ़र ने उसको मार दिया था, मर्डर कर दिया था. फिर उसके बाद ऐसे भी केसेस आते हैं कि क्या कहते हैं फैमिली ने बेटी को क्या कहते हैं घर से निकाल दिया बिकॉज शी फॉट फॉर हर राइट, उसने डिवोर्स ले ली. और फिर मतलब इस तरीके के केसेस जहाँ भी जाएंगे वो प्रोमिनेंट है. Okay, so finally, before we go towards the end, what do you think is the main message that the movie is trying to convey to the audience? Movie is trying to जो मेन मैसेज मूवी देता है वो मेरी नज़र में ये है कि no matter how hard the circumstances get, you should always take care of your mental health, you should always fight for it, right? It doesn't matter at the end, आप हमेशा रिग्रेट करते रह जाओगे कि क्या कहते हैं आपने ये डिसीजन क्यों नहीं लिया. Exactly. क्योंकि एक वक्त आता है कि आपको अपनी मेंटल हेल्थ का भी ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि अगर आप अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल नहीं रखोगे तो आप आगे अपनी फैमिली का कैसे ख्याल रख सकते हो, आप अपने चिल्ड्रन का कैसे ख्याल रख सकते हो. आपको खुद ही अपने लिए स्टैंड लेना पड़ता है. एंड बिफोर वी से गुड बाय, महद, व्हाट वुड बी योर पार्टिंग एडवाइस या फिर रिफ्लेक्शन ऑन द मूवी, क्या आप कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ ये कहूँगा कि जितनी भी आगे हमारी वुमेन हैं, डू नॉट बी डिपेंडेंट ऑन अ मैन. यू हैव योर ओन पोटेंशियल, अपने उस पोटेंशियल को अचीव करो, जाओ करियर बनाओ एंड डू वंडर्स. बहुत अच्छे नोट पे हम एंड करें. थैंक यू सो मच महद फॉर योर टाइम. थैंक यू.